व्हेन वी हियर कशीदा तो सबसे पहले याद आती है कश्मीर की एम्ब्रॉयडरी, लेकिन पोखरन राजस्थान में कशीदा बिल्कुल अलग है। इस सच को समझने के लिए आई ट्रैवल फ्रॉम बैंगलोर टू पोखरन, इंडिया की सबसे अननोन वीविंग में से एक को देखने के लिए और समझने के लिए। और दिमाग में सिर्फ एक ही बात थी, पोखरन कशीदा है क्या, कैसे होता है। पोखरन को लोग बहुत सी चीज़ों के लिए जानते हैं, लेकिन बहुत कम ही लोग जानते हैं कशीदा के बारे में। आखिरकार मैं पहुंच गई पोखरन। अपने नेशनल अवार्ड विनिंग वीवर श्री माधोराम जी के घर, और सबसे पहले उन्होंने मुझे लूम नहीं दिखाया, बल्कि अपनी सालों की मेहनत, अवार्ड, सर्टिफिकेट्स और एक पूरी ज़िंदगी जो इस क्राफ्ट को उन्होंने दी है उसके बारे में बताना शुरू किया। वो सिर्फ एक नेशनल अवार्ड विनर नहीं है, बल्कि इस ट्रेडिशन को ज़िंदा रखने वाले एक असली कलाकार हैं। और ये सब दिखाते टाइम में उनके आंखों में जो एक प्राउड था, दैट वाज एक्चुअली अनएक्सप्लेनेबल। वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थे अपने अवार्ड्स के बारे में बताने को, अपनी कला के बारे में बताने के लिए। और लूम तक ले जाने से पहले उन्होंने किताब खोली। पेज बाय पेज उन्होंने समझाया कि वीव के मोटिव्स, पैटर्न्स और कैसे डिज़ाइन सिर्फ डिज़ाइन नहीं, एक कहानी होते हैं। फिर उन्होंने वो पीसेस दिखाए जिनके लिए उन्हें अवार्ड्स मिले हैं। उनकी आंखों में जो प्राइड था, एक जो चमक थी, वो एक्चुअली उनके अवार्ड्स के लिए नहीं थी, उनको वो चीज़ अपनी कला के लिए थी। उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने डिफरेंट मोटिव्स के साथ एक्सपेरिमेंट्स करके नई नई डिज़ाइंस बनाई और जिसके लिए उनको रिकग्निशन मिला, एंड फॉर दैट ही वाज एक्चुअली वेरी हैप्पी दैट ही गॉट द रिकग्निशन। वो खुश थे कि उनकी कला को अब एक पहचान मिल रही है। और इसके बाद वो उन्होंने मुझे एक पुरानी शॉल दिखाई, in which he had done the work, all the motifs. That time only he told us that it is also known as pattu work. But when it was happening in shawls, तो वो इसको पट्टू वर्क बोलते थे, और जब धीरे धीरे उन्होंने देखा शॉल के लिए उतनी डिमांड नहीं है एंड दे वांटेड टू डू समथिंग क्रिएटिव, तो उन्होंने बताया कि पहले मोटिव जो शॉल पर बुनते थे, अब वो उनको हेरिटेज साड़ीज, सूट्स और न्यू टेक्सटाइल में ज़िंदा रखना चाहते हैं। इसलिए वो ये चीज़ें अब साड़ीज़ और सूट्स और अलग चीज़ों में ट्राई कर रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने मुझे बताया कि डिफरेंट मोटिव के नाम क्या होते हैं। हर मोटिव का अपना नाम होता है, अपनी पहचान होती है और अपनी एक कहानी होती है। सत्री बोलते हैं, ये मस्सी बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं? इसको मान लो डार बोल दो, डार है, ये फूल है, फूल, डार, मस्सी, मस्सी ये है, मस्सी है, मस्सी, ये मस्सी, सत्री। यहाँ कुछ भी रैंडम नहीं होता, ये सब उन्होंने मुझे बताया। और एक्चुअली ये वर्क बहुत ही सुंदर थे और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा इन सब चीज़ों को जानने का। And then he took me to his workplace where all the magic happens. उस कमरे में जहाँ असली जादू होता है, the loom room। वहाँ एक और वीवर काम कर रहे थे। उन्होंने बताया उनके भतीजे हैं। उनको मैंने देखा धागा धागा जोड़ते हुए, कैसे एक्स्ट्रा वेब का काम होता है। वो सब चीज़ें बहुत ही यूनिक एक्सपीरियंस था, विच आई कैन नॉट शेयर हियर इन दिस वीडियो, बट this is actually a very rare weave and it is really beautiful to see how do they weave this weave। ये एक बहुत ही अलग वीविंग प्रोसेस है। इसके कुछ मोटिव्स दिखते भुजोड़ी जैसे हैं, बट उनका टेक्सचर, अपीयरेंस बिल्कुल अलग होता है, बहुत ही स्मूथ होता है। और ये सब देखने के बाद समझ आया कि कशीदा एक वीविंग नहीं है, ये पेशेंस है, ये प्रिसीजन है और सालों की प्रैक्टिस है। और ये भी कि कशीदा फ्रॉम कश्मीर, दैट इज़ एन एम्ब्रॉयडरी। और यहाँ पर कशीदा मीन्स कंप्लीट वीविंग, जो बहुत ही ब्यूटीफुल है, आप देख भी सकते हैं। फिर मैंने माधोराम जी को रिक्वेस्ट करी कि वो मुझे अपनी कुछ क्रिएशंस दिखाएं। फिर लूम से लेकर खूबसूरत साड़ीज़ तक उन्होंने अपनी क्रिएशंस दिखाई। हर साड़ी में वही हेरिटेज, वही मोटिव्स और वही मेहनत बुनी हुई थी। And when I left Pokhran, I was not only carrying
वीडियोज़ एंड टेक्सटाइल्स, मैं अपने साथ स्टोरीज़ लेकर जा रही थी और एक बहुत थोड़ी सी नॉलेज अबाउट कशीदा।